आज आज मैं आप लोगों का पार्ट 6 वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले तो समझ लेते हैं ये वलय क्या होता है। तो वलय मीन्स होता है कोई भी गोल सी आकृति, जैसे अंगूठी हो गई, चूल्हा हो गया, जो भी गोल आकृतियां होती है उसको हम लोग बोलते हैं वलय। और कह रहा है कि एक समान रूप से, यानी अगर किसी वलय को, किसी भी गोल फिगर को एक समान रूप से आवेशित कर दिया जाए, इट मीन्स एक समान रूप से आवेश दे दिया जाए, तो के कारण उसके अक्ष पर, तो पहले बना लेते हैं। देखिए ये है एक वलय। वलय को करते क्या है, एक समान रूप से आवेशित करते हैं। मान लीजिए वलय है, इसको मैंने सभी जगह पे इसको प्लस क्यू आवेश दिया और चारों तरफ इसको फैला दिया। देखिए प्लस क्यू आवेश, इसमें जो आवेश है वो प्लस एक क्यू आवेश दिया और क्यू आवेश को टुकड़ों में तोड़ के इसको पूरा फैला दिया। अब मान लीजिए इसका जो सेंटर है वो क्या है, वो है, इसकी जो त्रिज्या है, मान लीजिए इसकी जो त्रिज्या है वो है ए, तो इधर भी हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब करना क्या है कि यहां से एफ, इसके अक्ष पर ध्यान रखिए, वलय का इसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये है इसका अक्ष। इसके अक्ष पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट में ले लिया पी, इसके अक्ष पर एक पॉइंट में पी लिया और पी पे हमको निकालना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान रखिए, अब क्या करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा आवेश है ये क्यू आवेश है, और किसी भी आवेश को अगर छोटा बनाना है तो क्या करेंगे, उसके पहले लिख देंगे डेल्टा क्यू। और आवेश को ही नहीं, मान लीजिए हाथी है, मैंने लिख दिया हाथी। अभी हाथी क्या बहुत बड़ी है, और बड़ी हाथी अगर छोटी हाथी बनानी है तो क्या करेंगे, सिर्फ डेल्टा लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा हाथी। पी मान लीजिए बहुत बड़ा है, अगर छोटा बनाना है तो क्या करेंगे, डेल्टा पी। देख किसी भी बड़े चीज को छोटा बनाने के लिए दो काम करते हैं, या तो उसके ऊपर डेल्टा लगाते हैं, उसको पहले लगाते हैं डी, और जहां पे आवश्यकता होती है वहां अपने आवश्यकता अनुसार लगा देते हैं। चलते हैं देखते आगे। देखिए क्या करते हैं कि इस पूरे एक समान वलय को बहुत सारे छोटे छोटे खंडों में तोड़ लेते हैं। तो मान लीजिए मैं एक छोटे खंड में इसको तोड़ रहा हूं, ये खंड, ये छोटा खंड है, इसको मैं तोड़ लिया, और तोड़ने के बाद इस खंड पर कुछ ना कुछ आवेश होगा, तो इस खंड पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, डेल्टा क्यू आवेश होगा। पूरा आवेश क्यू है तो उसका छोटा सा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, प्लस क्यू होगा। अब इसी कारण पहले तो ये निकाल लेते हैं, ध्यान रखिए, पहले निकालते हैं इस छोटे से आवेश के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब छोटे से आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी तो बड़े से आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र आराम से निकाल लेंगे। तो पहले तो अभी हमने ये पढ़ा कि बड़े को छोटा कैसे करना है, अभी आगे पढ़ेंगे छोटे को बड़ा कैसे करना है। चलते हैं देखते हैं। तो मान लेते हैं कि यहां से जो ये दूरी है आर, हाँ, यहां से ये जो डिस्टेंस है, यहां से यक्ष दूरी पे हमको निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहां से मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो है ए, ये डिस्टेंस है ए। तो माफ करिएगा, फिगर तो सही से नहीं बन पा रहा है क्योंकि मेरा हार्ट बहुत वीक है। तो चलते हैं, देखिए यहां से ये दूरी पर हमको पहले निकाल लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो यहां पे मान लीजिए जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा एंगल। देखिए ये आवेश प्लस आवेश है, अगर प्लस आवेश है तो जाहिर सी बात है प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायरेक्शन होता है वो प्लस आवेश से क्या होता है, दूर की ओर, यानी इसी कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, इससे दूर की ओर होगी। और ये आवेश छोटा है इसलिए वैद्युत क्षेत्र भी क्या आएगा, छोटा मोटा पास। वैसे अगर ये डिस्टेंस ये है तो ये भी क्या होगा, ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस होगा, ये। इसी कारण जो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा वो इधर ही निकलेगा, वो क्या होगा, छोटा मोटा डेल्टा ई। अब देखते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए ये एंगल अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये होते हैं सीधा-मुख कोण। जब भी कोई दूरी रेखा है जो काटती है तो इसको बोलते हैं सीधा-मुख कोण। ये भी क्या होता है, सीधा-मुख कोण। और सीधा-विमुख कोण क्या होते हैं आपस में बराबर, ये थीटा तो ये भी थीटा। और लोग जानते हैं कि अगर ये थीटा बना रहा है तो ये भी बनाएगा थीटा, और थीटा अगर बनाएगा तो ये भी क्या होगा, थीटा। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता देना चाहता हूं। देखिए जब भी कोई वेक्टर क्षैतिज से कोई कोण बनाए, जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है एफ। अगर ये क्षैतिज से कोई कोण बना रहा है तो इसको हम सदैव दो घटकों में बांट सकते हैं। पहला घटक जो होता है उसको बोलते हैं क्षैतिज घटक, दूसरा घटक होता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। ये क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर, ये हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल।
तो ये होगा, इसको बिना सोचे समझे लिख दो। पहले यहां पे यफ है तो यहां पे भी क्या हो जाएगा यफ, उसके बाद यहां पे लिख दो कॉस यही थीटा, यहां पे यफ तो यहां लिख दो यफ, और यहां हो जाएगा क्या साइन थीटा। ये चीज ध्यान रखिए आप, जिससे कोण सटा होगा वहां रहेगा कॉस थीटा, जिससे कोण नहीं सटा रहेगा वो रहेगा साइन थीटा। बशर्ते ये चीज यहां भी रहेगी यहां भी रहेगी। अब यहां पे देखिए ये है एक वेक्टर, अगर वेक्टर है तो इसके एक नहीं बल्कि दो घटक होंगे, एक क्षैतिज और एक क्या होंगे ऊर्ध्वाधर। जो क्षैतिज होगा उसको बोलेंगे क्या कॉस थीटा, यानी क्या डेल्टा ई कॉस थीटा। जो ऊर्ध्वाधर होगा उसको बोलेंगे डेल्टा ई साइन थीटा। वैसे इसके भी दो घटक होंगे, एक क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। जो क्षैतिज होगा उसे ही बोलेंगे क्या डेल्टा ई कॉस थीटा, जो ऊर्ध्वाधर होगा उसको बोलेंगे क्या डेल्टा ई साइन थीटा। अब आप इस चीज को बहुत ही बारीकी से देखिए, ये जो इतना है ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये जो है ये नीचे की ओर जा रहा है। अगर हम इस मार्कर को पकड़ करके इस मार्कर पर दो भिन्न में डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएं, एक फोर्स इधर लगाए एक फोर्स इधर लगाए, अगर दोनों फोर्स बराबर है डायरेक्शन विपरीत है तो ये कहीं भी नहीं जाएगा। वैसे ही ये नीचे की तरह चलने के लिए ऊपर की तरह चलने के लिए दोनों इक्वल है, इसका मतलब इन दोनों का कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। बसता है ये भी कह रहा उधर चलो, ये भी कह रहा उधर चलो, यानी कि अगर हमको इधर का क्षेत्र निकालना है तो दोनों को जोड़ देना पड़ेगा। तो चलते हैं निकालते हैं इससे कारण यहां पर संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं बारीकी से। देखिए ये चीज जो यहां पर तीव्रता पैदा करी वो पैदा करी कॉस थीटा। अगर हमको पूरे कार्ड चाहिए यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगा, तो आप ध्यान रखिए किसी भी बड़े चीज को छोटा करने के लिए यूज करते हैं डेल्टा अथवा डी, इसको मतलब डिफरेंशियल, ये आउटलाइन का चिन्ह है। और किसी भी छोटे चीज को अगर बड़ा करना है तो उसके पहले लगाते हैं क्या सिग्मा और क्या लगाते हैं समाकलन, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये डेल्टा इसको डिफरेंशिएशन, ये सिग्मा इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। देखिए ध्यान रखिए जब ये लगेगा तो ये लगेगा और जब ये लगाओगे तो ये लगेगा। तो यहां पे ये लगाया इसलिए यहां पे बड़ा करने के लिए लगाओगे सिग्मा। तो चलते हैं निकालते हैं कि पूरे वलय का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए संपूर्ण वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ध्यान रखिए। बोले करना क्या है, तीव्रता क्या था डेल्टा ई कॉस थीटा। आपको बस लगा देना है इसके पहले सिग्मा, और जैसे रहेगा सिग्मा क्या निकल जाएगा पूरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान से देखिए मेरे बातों को समझे पहले। अभी यहां पर डेल्टा ई साथ नहीं छोड़ा, डेल्टा ई माने क्या जो इसके कारण पैदा हुआ था। तो इसके कारण ए दूरी पर इस बिंदु पी पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो लोग पढ़ के आएंगे किसी भी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पे किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए थे। तो वहां पे डेल्टा ई है तो हो जाएगा डेल्टा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, वो आवेश डेल्टा क्यू, और ये दूरी क्या होगी ए स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। अब आप इस चीज को बारीकी से देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में सदैव होता है फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लंब स्क्वायर, सॉरी ये ए है ए एक्स है, इसको मान लेते हैं आर, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि आर का ये कर्ण है, ये लंबाधार कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है। देखिए ये कर्ण है तो कर्ण माने क्या आर का स्क्वायर बराबर क्या लंब माने क्या ए का स्क्वायर और प्लस आधार माने क्या एक्स का स्क्वायर। तो इस तरह कह सकते हैं कि आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को यहां पर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा डेल्टा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पे क्या डेल्टा क्यू और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू को उठा के वहां पे रखते हैं। तो चलते हैं देर ना करते हुए रखते हैं, फिर क्या हो जाएगा ई बराबर सिग्मा, इसकी वैल्यू क्या है देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये है डेल्टा क्यू अपान क्या ए स्क्वायर और प्लस क्या एक्स स्क्वायर, और ये है कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या आधार बटा कर्ण। तो यहां पे कोण है तो आधार ये होगा, क्या आधार होगा, आधार क्या है एक्स,
और कर्ण क्या है, कर्ण की वैल्यू है आर, तो यहां क्या हो जाएगा एक्स बटा आर। अब एक्स बटा आर, अब हम लोग जानते हैं कि आर की वैल्यू यहां पे है, ध्यान रखिए पहले आर की वैल्यू यहां पे देखिए, आर स्क्वायर की वैल्यू ये थी, तो अगर आर की वैल्यू निकालना है तो यहां पे देखिए 2 बटा 1 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ अंडर रूट का मतलब होता है यहाँ 2 था, 2 बटा 1 यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा क्या 2। चलिए रखते हैं cos थीटा का फॉर्मूला x बटा क्या r, और फिर क्या हो जाएगा E बराबर जितने भी कांस्टेंट चीजें वो बाहर निकल के आएंगे। कांस्टेंट क्या है 1/4π0, कांस्टेंट है बाहर आएगा 1/4πε0। देखिए ये डेल्टा, आप एक चीज ध्यान से देखिए, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट सब बाहर आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा a² x², यहां ऊपर क्या है x, तो x यहां मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे x आ जाएगा 1/r, r बचा हुआ है तो r की वैल्यू यहां पे हम लोग निकाले हैं कहीं पे, r की वैल्यू क्या है a² प्लस x² का जो पावर है वो कितना है देखिए 1/2 है। अब यहां पे बचा है सिग्मा, तो ये हो गया सिग्मा, और यहां क्या है डेल्टा क्यू। फिर देखते हैं आगे E बराबर E बराबर 1/4πε0। अब देखिए इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x। अब तो ध्यान से देखिए ये चीज और ये चीज सेम सेम है, इस पूरे का पावर 1 है, इस पूरे का पावर 1/2 है, आधार सेम सेम है, अगर मल्टीप्लाई करें तो पावर जुड़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 और आधा, एक आधा को जोड़ेंगे तो आएगा 1.5, और 1.5 को लिख सकते हैं क्या 3/2, तो ये हो जाएगा a² x² के पावर क्या 3/2, और जैसे ये सिग्मा डेल्टा को पाएगा लेके गायब, और क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ बचेगा यहाँ पे q, और q को लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इतना। तो ये हो गया किसी भी वलय के कारण उसके अक्ष पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर 1/4πε0 x³ या qx बटा a² बटा प्लस x² की पावर 3/2। अब इसमें कुछ टर्म्स और कंडीशन है, तो टर्म्स और कंडीशन को भी देख लेते हैं। चलते हैं देखते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट, और कंडीशन नंबर फर्स्ट को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है, जैसे हमने क्या किया कि O से x दूरी पर बिंदु P पर निकाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमको P दूरी x दूरी पर नहीं निकालना, अगर हमको यहीं पे निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगी, देखिए यहाँ पे कुछ दूरी पर गए थे तो हमको x मिला था, अगर हमको यहाँ से कहीं जाना ही ना हो कि x की वैल्यू कुछ होगी नहीं, यानी x का मान क्या होगा कंडीशन फर्स्ट में x की वैल्यू 0। ये कब होगी, जब हमको इस वलय के केंद्र पर निकालना हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कंडीशन फर्स्ट यही है कि उसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो इसलिए x का मान 0 होगा। रखते हैं तो क्या हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 q, देखिए ऊपर ही x की वैल्यू 0 आ गई, और बटा क्या a/x² के पावर क्या 1/2। इस पूरे की मल्टीप्लाई होगी 0 में, और जब भी 0 में किसी का गुणा होता है तो वो बन जाता है हीरो, और क्या हो जाएगा E बराबर क्या हीरो, मतलब क्या 0। किसी भी वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी 0 होगी। चलते देखते कंडीशन नंबर 2। इसमें देखिए आप लोग, अगर मान लीजिए ये जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू अगर x की वैल्यू को बहुत ज्यादा हो, यानी अगर इसके केंद्र को बहुत दूरी पे निकालने होगी आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इतनी दूरी पे निकालनी होगी, इस दूरी के तुलना में ये दूरी क्या हो बेचारा बहुत छोटा हो, ये दूरी बहुत छोटा होगा, इसका सिंपल सा मतलब है क्या x मच मच ग्रेटर देन ये, इसका मतलब ये डिस्टेंस है वो उसकी त्रिज्या से बहुत बड़ी है। जाहिर सी बात है जो वलय होता है वो गोलाकार होता है, उसकी त्रिज्या छोटी होती है, चुल्ले की त्रिज्या कितनी हो सकती है, बहुत होगी तो इतनी हो जाएगी। लेकिन अगर यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पे निकालना हो तो 1 किलोमीटर की दूरी में इतनी दूरी क्या होती है नगण्य के बराबर होती है। इसको बोलते हैं x बड़ा है, बड़ा ही नहीं है बल्कि बहुत बड़ा है, ये कहता है बड़ा, ये कहता है कि बहुत बड़ा है, मच मच ग्रेटर देन a। और जब भी ऐसी कंडीशन आएंगे तो इन चीजों को हमेशा क्या करते हैं 0 कर देते हैं, अर्थात a बराबर क्या 0। अगर a की वैल्यू 0 तो रखो तो क्या आएगा, a बराबर 1/4πε0, ऊपर क्या हो जाएगा qx, और बटा गया a² प्लस सॉरी a की वैल्यू 0 है तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर और प्लस क्या x का स्क्वायर, x का स्क्वायर नहीं सॉरी यहां पे 3/2 था, इतना ये पावर क्या 3/2। हाँ फिर e बराबर 1/4πε0, ऊपर हो जाएगा qx और नीचे क्या बचेगा x², यहां पे क्या ये गायब हो जाएगा, यहां पे क्या है
3/2, 2 से 2 कटेगा और क्या आएगा, आएगा 1/4πε0 Q/x²। आप इस चीज को बहुत ही बारीकी से देखिए, हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट 5 में पढ़ा कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यही पढ़ा था, 1/4πε0 Q/x²। यानी बिंदु आवेश, किसी भी आवेश के कारण जो तीव्रता आती है वही आ गई पूरे होने के कारण तीव्रता। इसका मतलब कि अगर ये डिस्टेंस बहुत दूर कर दिया जाए तो उस दूरी की तुलना में ये क्या होता है, एक बहुत बड़ा वलय ना होने के कारण एक छोटा सा क्या बन जाता है, आवेश बन जाता है। और जब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो ऐसे कंडीशन में इसके तीव्रता का फॉर्मूला सदैव यही होगा। अब कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि इसका जो सेंटर है, इसके सेंटर से इधर अथवा इधर किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा होगी। तो अगर ऐसा निकालना है तो ऐसा निकालने के लिए हमेशा इसका अवकलन करते हैं, और अवकलन करने के बाद जो अवकलन आता है वो 0 के बराबर कर दें, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो वहां पर मैक्सिमम अथवा मिनिमम मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसका अवकलन करते हैं, और जो अवकलन करने के बाद जो आता है उसको लिखते हैं 0। तो अवकलन करते कैसे हैं, तो अवकलन करेंगे इसका, तो जिसका भी अवकलन करना होता है उसके पहले लिखते हैं E, तो इसके पहले सॉरी जिसका भी अवकलन करना होता है उसके पहले लिखते हैं D, तो लग गया D, और बटा जिसके सापेक्ष, ये दूरी x है तो x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, और इसके पहले लिखेंगे D, तो बराबर देखिए आप यहां से इस पूरी की वैल्यू क्या होगी 0। फिर देखिए d/dx, जो E है, E की वैल्यू इतना रखते हैं 1/4πε0 Qx, और बटा क्या a² प्लस x² के पावर क्या है 3/2, और बराबर क्या आ जाएगा 0। देखिए इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगी, ये भी कांस्टेंट, x को छोड़ के जो भी बच रहा है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट चीज बाहर आएंगी तो ये हो जाएगा 1/4πε0, क्यू भी कांस्टेंट, क्यू भी बाहर आएगा, और यहाँ पे क्या है d और dx। फिर क्या बच रहा है, ऊपर देखिए ऊपर बच रहा है x, और नीचे क्या बच रहा है a² प्लस x² के पावर क्या 3/2 बराबर क्या 0। अब ये पूरा चीज जाएगा उधर, तो 0 में भाग हो जाएगा तो उधर फिर 0 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dx, यहाँ पे x बटा a² प्लस x² के पावर क्या 3/2, और ये बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए हमको इसका करना है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करने के लिए क्या होगा, ये टर्म जाएगा ऊपर, देखते आगे, ये टर्म ऊपर जाएगा तो जाएगा dx। इस दुनिया में जब भी नीचे से कोई ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, और ये क्या हो जाएगा x, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x² प्लस क्या x² के पावर क्या -3/2 बराबर 0। और जब भी कोई दो टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएट का, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड पर डिफरेंशिएट करेंगे तो फॉर्मूला होता है क्या कि फर्स्ट पद को आप पकड़ लो, सेकंड पद का डिफरेंशिएट करो, क्या करेंगे प्लस सेकंड पद को पकड़ेंगे और फर्स्ट पद क्या करेंगे डिफरेंशिएट, डी फर्स्ट पद हमारे क्या dx। तो चलते हैं ऐसे ही करते डिफरेंशिएट, पहले क्या करेंगे फर्स्ट पद को पकड़ेंगे, फर्स्ट को पकड़ लिया, सेकंड का डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा ddx, सेकंड टर्म माने क्या a² प्लस x² के पावर क्या -3/2। फिर देखिए प्लस सेकंड टर्म को पकड़ेंगे a² प्लस x² के पावर क्या -3/2, और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dx अपान क्या dx बराबर क्या 0। चलते हैं आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं आगे, यहां पे देखिए क्या है x, यहां पे क्या ddx हटेगा। देखिए यहां पे जो देखिए एक फार्मूला होता है कि x की पावर n का फार्मूला होता है यानी x n -1। यहां पे अगर सेम है तो यहां पे जो पावर आएगा वो पहले उतरेगा, ये चीज बाद में उतरेगा, पावर में से एक घटेगा, वैसे ये चीज पहले उतर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस क्या 3/2, और ये पूरा उतरेगा तो हो जाएगा a² प्लस x², इस पावर में से एक घटेगा। तो देखिए अगर पावर में से एक घटाना है तो ये क्या -3/2, एक घटाओगे तो बड़ा 1 हो जाएगा, एलसीएम लेना आता है तो ठीक है, नहीं तो 2 करने में क्या हो जाएगा 2, 1 करने क्या 3, और 2 करने में क्या 2, जोड़ोगे तो क्या आएगा -5/2 आएगा। फिर ध्यान रखिए पावर की कहानी खत्म हुई, अब जो अंदर बचा इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका करके तो इसका माने क्या a² प्लस x² का करेंगे, तो a² कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होगा 0, बचा x², तो x² का डिफरेंशिएट करेंगे सेम इसी फार्मूले से, x² माने क्या x² का डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ddx,
देखिए तो यहां पे वो पहले उतरेगा, फिर एक्स उतरेगा, दो में से एक जाएगा तो हो जाएगा क्या 2x, यहां पे क्या है गुणे 2x और प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर क्या -3/2, इसका डिफरेंशिएट आएगा 1 बराबर क्या 0। 1 कैसे आएगा तो इसी फॉर्मूले से कर लेना, आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों में a स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर -5/2 कॉमन लेंगे। देखिए जिससे कॉमन लेते हैं उसी से भाग करते हैं। कॉमन क्या लिया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर क्या -5/2, इसको कॉमन लिया तो बिना सोचे समझे क्या करेंगे, इससे भाग भी करेंगे। तो करते हैं भाग, तो देखते हैं आगे। देखिए ये क्या हो जाएगा, इस पूरे में अगर हम इसी से भाग करेंगे तो जाहिर सी बात है ये पूरा कट जाएगा, और कटने के बाद देखिए 2 से 2 भी कटेगा। अब बचेगा क्या पे, तो बचा -3 x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बाकी इससे भाग कर दिया इस पूरे में तो ये पहला वाला कट गया, और बटा अगर इस पूरे में भाग करेंगे इससे, देखिए ये है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर के पावर क्या -3/2 और भाग गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर क्या -5/2 बराबर, देखिए भाग कर दिए बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये पूरा टर्म जाएगा इसके नीचे और जाएगा तो इस पूरी की वैल्यू हो जाएगी 0 और ये हो जाएगा क्या -3x स्क्वायर और प्लस, देखिए ये चीज सेम है और भाग है तो पावर घटेगा, तो घटेगा तो क्या करेंगे -3/2 में से क्या घटाएंगे -5 घटाएंगे, -5/2 तो हो जाएगा +5/2। एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, यहाँ पे -3 + 5 घटाएंगे तो आएगा 2/2, घटाएंगे तो आएगा, काटेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी ax स्क्वायर के पावर 1 बराबर क्या 0। चलते हैं आगे देखते हैं यहां पे। तो देखिए ये है प्लस -3x स्क्वायर, ये है प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें से ये जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो आएगा -2x स्क्वायर, और क्या बचेगा प्लस, देखिए स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस a स्क्वायर बराबर क्या 0। हमारा जो मेन एम था वो निकालना क्या था, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर बराबर क्या -a स्क्वायर, इससे ये कटा और आ गया एक्स स्क्वायर बराबर क्या a स्क्वायर बटा 2, और जब भी ये हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा x बराबर क्या रूट में a स्क्वायर बटा गया 2, और जब ये हटेगा तो आएगा प्लस माइनस, इसका वर्गमूल a और 2 का वर्गमूल क्या 2। अब ध्यान से आप लोग देखिए, एक बार a चीज प्लस में है, एक बार a चीज क्या है माइनस में है, यानी कि इसके इधर देखिए मूल बिंदु कि इधर की दूरी क्या होती है पॉजिटिव, और मूल बिंदु के बाहर की दूरी क्या होती है निगेटिव। तो अगर प्लस की बात करें तो इससे अगर प्लस a/√2 दूरी इधर जाएंगे या इधर जाएंगे तो वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, सबसे मैक्स होगी, सबसे मैक्सिमम होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अन्य पार्ट देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहां पर मैं सभी वीडियो का लिंक दे रखा हूं, उसको देखिए और उसका लाभ उठाइए। फिर मिलेंगे पार्ट 1 के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।